पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानियों पर कई कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के निर्देश भी जारी कर दिए, जिसके बाद से भारत से पाकिस्तानियों का पाक जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि पाकिस्तान जा रहे लोग सरकार के इस फैसले से काफी नाराज और दुखी हैं। इन लोगों का कहना है कि हमला आतंकियों ने किया है तो सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ना कि हमें इस तरह से परेशान करे। भारत सरकार के इस फैसले के बाद से ही अब हर किसी के जहन में एक सवाल ये उठ रहा है, वो ये है कि क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तान जाएगी? क्या सचिन को छोड़कर सीमा को भी आम लोगों की तरह भारत छोड़ना होगा? दरअसल अभी सीमा हैदर अपने पति सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है और तो और इस पूरे मामले पर अभी तक सीमा हैदर का कोई बयान भी सामने नहीं आया है। लेकिन इसी बीच सीमा हैदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ जोड़कर ये कहती नजर आ रही है कि वो भारत की बेटी है और वो भारत में रहना चाहती है। ये गुहार उसने पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई है। साथ ही इस वीडियो के जरिए सीमा हैदर ने कहा है कि वो अब भारत की बहू है, इसलिए उसे पाकिस्तान अब नहीं जाने दिया जाए, जिसे लेकर तमाम तरह की बातें भी चल रही हैं। सीमा हैदर के इन वीडियो और भारत सरकार के आदेशों पर सीमा हैदर के किसी तरह के बयान के नहीं आने पर हैदर के वकील जो एपी सिंह हैं, उन्होंने अब चौंकाने वाला खुलासा किया है। एपी सिंह का कहना है कि सीमा हैदर का वो वीडियो काफी पुराना है, क्योंकि सीमा हैदर की बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए उसने पहलगाम की घटना पर कोई बयान नहीं दिया और ना ही किसी तरह का कोई वीडियो बनाया है। साथ ही साथ एपी सिंह ने कहा कि ये मामला भी कोर्ट में है, इस वजह से सीमा हैदर का इस आदेश से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए एपी सिंह ने हिंदुस्तान से क्या कुछ कहा। 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है 10-15 सेकंड का सीमा सचिन का, जिसमें सीमा हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं पाकिस्तान पहले की हैं, सब पहले की हैं, पहले भी बहुत होती थी, पहले की है। अभी वो 4-5 दिन से हॉस्पिटलाइज है और बीमार है। अच्छा, बच्ची उसकी बीमार है, जो तीसरे नंबर की बेटी है, अच्छा, वो बीमार है, उसमें लगी हुई। अच्छा, तो इसी वजह से वो 4-5 दिन से उनका कोई वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहा है सोशल मीडिया नहीं आ भी नहीं रहा है। और वो इससे भी घटना से बहुत दुखी है, आहत हुई। और आहत होने की बात भी है, जो महिला सनातन धर्म ग्रहण कर रही हो, उसके सनातन धर्म के मानने वालों का धर्म टेस्ट करके और पैंट उतार के देख के मारा जाए, ऐसी खबर सुन के कौन नहीं दुखी होगा? नेचुरलिटी है उसमें तो दुखी होना। बता दें आपको, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को भारत से वापस जाने के लिए कहा है और आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अब सीमा हैदर के भी भारत में रुकने पर तलवार लटक रही है। दरअसल इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की नजर इस बात पर ही टिकी है कि क्या सीमा हैदर भी अब पाकिस्तान जाएगी, क्या सीमा हैदर को अब भारत छोड़ना होगा। चलिए अब आपको हम सुनाते हैं एपी सिंह का पूरा बयान, जो उन्होंने हिंदुस्तान से शेयर किया है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को 3 दिन का नोटिस दिया गया, क्या ये सही है? नहीं, सीमा शुरू से अब तक, क्योंकि एटीएस जांच कर रही है और एटीएस लोकल पुलिस से ज्यादा पावरफुल है, उस सीमा के सारे डॉक्यूमेंट, जब वो भारत में आई तब सारे डॉक्यूमेंट सीमा के पास, सीमा वाले डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एटीएस के पास हैं। फोटो कॉपी के आधार पे हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई हुई है, याचिका लगी हुई है और एटीएस जांच कर रही है। और उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के बेल आदेश, जो जमानत का आदेश हुआ था, उसमें कंडीशन है कि आप अपने ससुराल में रहेंगी और स्थान परिवर्तन नहीं करेंगी। वो वहां रह रही हैं, जो पता दिया वहां शुरू से अब तक वहां रह रही, कहीं गई नहीं। पुलिस की सुरक्षा रहती है। भारत में एक बार पहले काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह हुआ था, जब आई थी अकेली। बाद में अपने बच्चों को लेके भारत आई और 1 साल की शादी की वर्षगांठ हुई, तो यहाँ भी भारत में पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ रिलीजियस कन्वर्जन के बाद विवाह हुआ। विवाह में उसके 1 साल के बाद बच्ची हुई, भारत में बच्ची हुई, भारत में गर्भधान हुआ, भारत में उसका पति है।
महिला का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सारा कुछ पति से चलता है। पति के यहाँ है। भारत की बेटी का जन्म हुआ है। भारत की बेटी के पिता का नाम सचिन मीना है, जो कि भारत में रह रहा है। भारत का बाई बर्थ है यहाँ। नेचुरलाइजेशन के आधार पर सीमा का प्रोसेस आगे चल रहा है। मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ ही बच्चे की सबसे अधिक बेहतर गार्जियन होती है, और खासकर बेटियों के मामले में। अब तो उसके 4 बेटियां और बेटा है, तो मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। तो ये पहलगाम हमले के बाद किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई नोटिस दिया गया है? देखिए, नोटिस तो उसे दिया जाए जो संपर्क में ना हो, संबंध में ना हो, जानकारी में ना हो। 24 घंटे पुलिस रहती है। इस मामले के बाद पुलिस सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कुछ असामाजिक तत्व लगातार धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीमा को, सचिन को, मेरे को लगातार धमकी देते रहते हैं। वो उनकी असंसदीय, अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा बोलने का डीएनए उनका है। हमारा तो डीएनए नहीं है। हम तो सभ्यता संस्कृति के लोग हैं। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर चलते हैं। और उसी आधार पर सीमा रहता नहीं, मतलब अभी नोटिस मिलने की बात गलत है। नोटिस देखिए ना, नोटिस उसे दिया जाएगा ना जो संपर्क में ना हो। अब आपसे हमारी बात ना हो तब आप एसएमएस करेंगे ना। जब हमारी बात ही हो रही और हम आपके पास बैठे हों और हिंदुस्तान के आपस में भी बैठे हों, तो कोई बात है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ उसके पास है, और उनके साथ वो हुआ। और पूरा पहले भी जांच हुई सारी। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमारी लगी हुई है, लंबित है। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका पेंडिंग है। ये सवाल इसलिए एपी जी उठा है क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा कि ऐसा दावा किया गया है कि उनको 3 दिन में भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया। इस तरीके के दावे किए गए। ये आप ब्रेकिंग, आप हिंदुस्तान है, किसने खबर दे दी और गलत है जी। आप तो हिंदुस्तान है, आप इसलिए हमने आपसे वेरीफाई किया जी। हाँ, नहीं, आप कोट करके लिखिए कि बाकायदा वो पुलिस के आदेशों का, माननीय अदालत का पालन कर रही है। और उसका ये जो आदेश हुआ है इसमें गृह मंत्रालय का, उससे इसका मैटर नहीं है। उससे ऊपर एटीएस है। एटीएस डायरेक्ट जांच कर रही है उसकी। 3 साल से कर रही है। दूसरी चीज एक और एपी जी, अभी ना 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है 10-15 सेकंड का सीमा सचिन का, जिसमें सीमा हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं पाकिस्तान। पहले की हैं, सब पहले की हैं, पहले भी बहुत होती थी, पहले की है। अभी वो 4-5 दिन से हॉस्पिटलाइज है और बीमार है। अच्छा, बच्ची उसकी बीमार है, जो 3रे नंबर की बेटी है। अच्छा, वो बीमार है, उसमें लगी हुई। अच्छा, तो इसी वजह से वो 4-5 दिन से उनका कोई वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे। आ भी नहीं रहा है। और वो इससे भी घटना से बहुत दुखी है, आहत हुई। और आहत होने की बात भी है। जो महिला सनातन धर्म ग्रहण कर रही हो, उसके सनातन धर्म के मानने वालों का धर्म टेस्ट करके और पैंट उतार के देख के मारा जाए, ऐसी खबर सुन के कौन नहीं दुखी होगा। नेचुरलिटी है उसमें तो दुखी होना। नहीं, वो ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद इस वजह से सोशल मीडिया से आजकल दूर चल रही है हमले के बाद, कि वो निशाने पर ना आए लोगों के और ज्यादा। नहीं, देखिए, अब गर्भवती हुई तब भी लोगों ने कहा तकिया लगाए हुए, याद है ना। तकिया इन खबरों का क्या करूं। तकिया लगाए हुए है। कितनी खबरें आपको पड़ी होंगी, सीमा भाग गई, सीमा का सचिन मर गया। कितनी खबरें होंगी, सीमा के बच्चे का बाप एपी सिंह है ना। गलत इन खबरों का क्या करोगे आप। ये खबरें नहीं है, ये भी सोशल मीडिया का आतंक है। नहीं, हम तो इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं आपसे जो भी चीजें हैं। तो आपने कहा कि उनकी बेटी बीमार है 3रे नंबर की, इस वजह से वो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हॉस्पिटलाइज है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। करके आप मुझे लिखिए, और ये है सच्चाई। ठीक है, धन्यवाद अपनी। नमस्कार। वहीं सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के खिलाफ गुस्सा जताया था। गुलाम ने एक वीडियो में कहा था कि अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान आती है तो उसकी जमकर
पिटाई वो करेगा। वायरल वीडियो में गुलाम हैदर ने चप्पल दिखाते हुए सीमा हैदर के वकील एपी सिंह और सचिन मीणा के खिलाफ भी अपशब्द कहे थे। खैर, वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि जिस तरीके से आम लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है उसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं। ऐसे में अब हर किसी के जहन में सवाल यही उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर भी अब पाकिस्तान जाएगी। फिलहाल ये भी देखने वाली बात होगी।